राकेश त्रिपाठी जी, पहला प्रश्न आप ही से है कि यहाँ पर कांग्रेस ने कह दिया है कि वो 15 जनवरी से ही सीधे अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं, उन्हें चंपत राय या बीजेपी किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो आप लोग इस पर खुश हैं या सिर खुजला रहे हैं? नहीं नहीं, खुश होने की मसला नहीं है, लेकिन मन में सवाल जरूर आया है, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या का रास्ता अब तक भूले हुए थे क्या, कि आज उनको रास्ता पता चला है कि अयोध्या जाने का यही रास्ता है। लेकिन आज अयोध्या कितनी न्यारी, कितनी प्यारी और कितनी मनोहारी दिख रही है। ये अयोध्या में बैठे हुए लोग देखिए, आज अंजना जी आज अयोध्या का तापमान बहुत कम है। आप अयोध्या का इस समय देखेंगे तो अयोध्या का तापमान बहुत कम है, बावजूद इसके खुले छत के नीचे, कोई ऊपर छत नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त जो बैठे हुए हैं, ये राम भक्त भाव के साथ बैठे हैं, भक्ति की भावना के साथ बैठे हैं, भक्ति की भावना के साथ बैठे। यही भक्ति की भावना कांग्रेस ने अगर समय पर पहचानी होती तो शायद कांग्रेस पहले दर्शन करने आई होती। लेकिन अब रपट पड़े तो हर हर गंगे। अब जब भव्य मंदिर बन रहा है तो सोच रहे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब ये भी लूटने के लिए आ रहे हैं। शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं फिसल गए तो हर हर गंगे, यही है क्या मामला? पहला कुछ जय सिया राम। जय सिया राम। अयोध्या को कांग्रेस पार्टी ने अब तक राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया। राकेश त्रिपाठी जी मौसमी तौर पे अयोध्या आते हैं, इनको जानकारी बारे में नहीं है। मैं अयोध्या को बता रहा हूँ आपको, पहली बात आप समझ लीजिए। अभी आपने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर कांग्रेस नेता क्यों नहीं आते हैं, रास्ता भूल गए तो क्या? इनकी जंग दुरुस्त कर दूं पहले मैं। जहां अभी आप खड़े हैं इस घाट को श्रीमती मिश्र ने बनाया, जहां पर दिया जलाते हैं। ये एक बात, ये बात कर राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मंदिर के जो वहां पर गर्मी में जो स्थापित मंदिर पोता मूर्ति थी, अगर जनता की जोड़ा है तो राजीव गांधी ने जोड़ा था उसको। घर घर रामायण के माध्यम से रामायण सागर शो आता था, घर घर पहुंचाया राजीव गांधी ने पहुंचाया। इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है, ये इनको कुछ इनसे पूछिए ही मत आप ज्यादा। ये कह राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट तो बीजेपी ने की है। यहाँ पर चंदा की चोरी की गई, पूरे हिंदुस्तान की चर्चा उसकी की गई। छोटे बच्चों ने गुल्लक का पैसा दान में दिया था, गुल्लक के पैसे चोरी इनके नेताओं ने की है, कोई जांच तक नहीं की गई। ये बताएं लूट कहां हुई है, ये बताएंगे हमको। देखिए जो सवाल पूछा था वो तो जवाब दिया नहीं इन्होंने। भाई राजीव गांधी क्यों नहीं आए क्या? मैं आप बताओ पहले आए क्या? खुले मंच जवाब पे बताओ, आए क्या? राहुल गांधी आए क्या? प्रियंका वाड्रा आए क्या? सोनिया गांधी आए क्या? राजीव गांधी आए क्या? नेहरू जी आए क्या? अरे भाई अब तक दर्शन करने नहीं आए, ये कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। अच्छा कह रहे घाट हमने बनवाया, ये कह रहे घाट हमने बनवाया। अरे घाट लगा दिया था आपने, आपने घाट बनवाया नहीं, घाट लगा दिया था। ये जो चमक है, ये जो दमक है ना, ये तो प्रभु राम की कृपा से ही है, राम भक्तों के कारण है, राम भक्तों के कारण आज ये स्थापित हुआ है। एक सवाल नहीं, उनको दुरुस्त कर दीजिए ना, अगर कोई आया हो तो नाम गिना दीजिए। वो कह राजीव गांधी जी आए कि नहीं आए? आए थे क्या? बताइए ना कब आए? अरे झूठ है, कभी नहीं आए। राजीव गांधी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी राजीव गांधी नहीं आए। ये अयोध्यावासी बैठे हैं, ये अयोध्यावासी बताए कि कभी राजीव गांधी नहीं आए। ये झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा पुरानी बातें पुरानी हुई, सुनिए ना, नहीं बात सुनिए। अभी कौन कौन आ रहा है वो बताइए। सुनिए, जब से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, मैं इनसे पूछता हूँ नरेंद्र मोदी कितनी बार आए, बता दीजिए जरा ये। अरे नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा आने वाले प्रधानमंत्री हैं। कितनी बार 6 बार आए हैं, 6 बार आए हैं, अरे 6 बार आए हैं, 6 बार आए हैं, बताओ प्रधानमंत्री आए हैं। अब बता दिया तो परेशान है, अब बता दिया तो परेशान हो गए, अब ये बता दिया तो परेशान हो गए। अरे भाई भगवान राम का दर्शन करने के लिए राम भक्त के तौर पर राम रथ यात्रा लेकर के चले थे। नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट राम रथ यात्रा लेकर के चले थे। अरे त्रिपाठी जी शुक्ला जी को बोलने दीजिए, मंदिर दर्शन करने गए। लड़ने का मंच थोड़ी इधर देख के बात कीजिए ना, मुझे देख के बात कीजिए, आपस में थोड़ी लड़ना है। ये बताइए ना कि अभी जो 15 जनवरी से यहाँ के लिए आपके नेता कह रहे हैं हम कूच कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? देखिए राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, न किसी की पपौती है। राम इस देश के बाप है, राम हम सबके बाप है। हमका उनका दर्शन करना होगा, हमको चंपत राय जी की, भारतीय जनता पार्टी की, विश्व हिंदू परिषद की, इसकी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जब तो क्यों नहीं आए दर्शन करने? अब तक अनुमति नहीं थी, आए क्यों नहीं? किसकी अनुमति मांग रहे थे अब तक? बीच में आप क्या बताएंगे इसको? ये कौन है पूछने वाले? ये कौन है पूछने वाले इसको? नुसरत कुद्दूसी जी भी अब हमारे साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये बहस आज हम इसलिए भी कर रहे हैं नुसरत जी, क्योंकि आज ही आरजेडी के, और वो भी ऐसे वैसे नेता नहीं, शिक्षा मंत्री ने मंदिर को अंधकार का रास्ता बताया। एक कह रही है शोषण का केंद्र है। क्या आप उन दोनों बयानों पर चाहते हैं कि आरजेडी माफी मांगे? क्योंकि मुझे लगता है एक भारतीय होने के नारे आपके भी विश्वास को, या फिर जो देश के बारे में आपकी सोच है, उसको ये ठेस पहुंचाता होगा। किसी भी धर्म का अपमान क्या गलत नहीं है?
देखिए, पहली चीज तो हम ये ठीक कर दें कि हम समाजवादी के प्रवक्ता नहीं है, समाजवादी के समर्थक हैं और ठीक समाजवादी है, पार्टी समर्थक में के तौर पे ही बोलिए। जी, ये हम बताना चाहते हैं, जो जिसने कहा वो उसके प्रवक्ता उसकी बात करें कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, मतलब आप आहत नहीं हुए इससे? नहीं, हम देखिए, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना बहुत गलत चीज है। हाँ, बस इतना ही ये तो कहना हम था। बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के धर्म को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया जाए। हम सबसे बड़ी चीज ये हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण जी भी हमारे आदर्श हैं, अंबेडकर जी भी हमारे आदर्श हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, मोदी जी, योगी जी बताएं कि क्या मोहम्मद साहब उनके आदर्श हैं कि नहीं, ये हम पूछना चाहते हैं। चलिए खान साहब, आपका भी सवाल मिलता जुलता है या फिर आपको लगता है कि ये वो वक्त है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, सबको संयम रखना चाहिए, ऐसे बयानों की जरूरत क्या है? नहीं अंजना जी, देखिए, जिस वक्त राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली थी, हाँ। मैं यहाँ कार्यशाला में था और कार्यशाला में रह करके 8 दिन मैं रहा अयोध्या में और मैंने उस निर्णय का स्वागत किया था। इसलिए आज हम जब राम मंदिर बन रहा है तो इसका हम स्वागत करते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों का अपमान नहीं करना चाहते हैं। हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो और किसी के पैगंबर को बुरा मत कहो। तो हम कौन को बुरा कहने वाले होते हैं? हम कौन मना करने वाले होते हैं? जब हमारा दीन इस्लाम कहता है कि किसी की बुराई मत करो, जो जिसकी आस्था है उसकी आस्था में अपनी आस्था मिलाओ। हम आज अयोध्या आए हैं, इनकी आस्था में आस्था मिलाने आए हैं, अपना सहयोग देने आए हैं। बीएसपी तो अब बीजेपी की बोली बोलने लगी है, हालांकि वो समर्थक ही है। देखिए बीजेपी की बोली नहीं है अंजना जी। हाँ। ये मैंने आपसे पहले कह दिया, ये न कहिए आप। ये दीन और इस्लाम कहता है, सब धर्म का सम्मान की बात है। नहीं, सम्मान की बात है, ये हाँ। दीन और इस्लाम कहता है। राकेश, जो लड़ाने वाले लोग हैं वो लड़ाते हैं। हम तो खान साहब देखिए चाहते भी यही है, यही तो राम राज्य की अवधारणा है ना, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको साथ लेकर चले। प्रभु राम ने यही तो किया था ना, सबरी के जूठे बेर भी खाए थे और नर नारी सबको साथ लेकर के चले थे। तो प्रभु राम की इस अवधारणा को साथ लेकर के आज मोदी जी चल रहे हैं, राम राज्य स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सवाल उन्होंने कहा ना अभी कि सब हम राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी आदर्श मानते हैं, क्या आप हमें किसका आदर्श मानोगे? तो हम उत्तर देना चाहते हैं, अजय आपको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी भावना ही वैसी है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। ये भावना रखने वाले हम सनातनी, ये भावना रखने वाले हम सनातनी। ये अयोध्या के हैं? हम अयोध्या के नहीं हैं, हम आसाम के हैं, लेकिन रहते वृंदावन में हैं। अभी अयोध्या आए हैं और इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे पूरे समूचे विश्व के कोई भी दर्शक, यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं अयोध्या और आपकी बैठने की कुछ भी व्यवस्था ना होना, तो हम उनकी व्यवस्था करेंगे। नेपाली मंदिर के आप विभीषण कुंड आ जाओ, नेपाली मंदिर पूरी व्यवस्था हम करेंगे। क्या बात है, यही तो वो भावना है, यही भाव है। अयोध्या कहा जाता है। इधर से कौन? जैसा कि इन्होंने कहा कि हम राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, क्या आप मोहम्मद जी को मानते हैं या नहीं मानते? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहम्मद जी का जन्म क्या भारत में हुआ था? हम भारतीय हैं, हम भारतीय महापुरुषों को मानेंगे या किसी अन्य देश के जो महापुरुष हैं उनको मानेंगे? हर धर्म का अपना अपना लोग सम्मान करें, इतना ही काफी है। कौन किसको मानता नहीं मानता? उठिए। अपनी 4 पंक्तियां रखता हूं, जो अभी भैया ने कहा कि वापस नहीं आए, तो कहता हूं। कौन वाले भैया ने? कांग्रेस वाले। देखिए, राम सबके हैं। शुक्ला जी सुनिएगा, जब राम अयोध्या में, जब वही राम राजकुमार थे तो राजकुमार राम कहलाए, लेकिन वही जब वनवास से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। 4 पंक्तियां रखता हूं और आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए, राम तक हम आ गए लेकिन राम हम तक आ गए, लेकिन हम अभी राम तक नहीं आए। शुक्ला जी ने पहले ही समर्पण कर दिया, ताली बजाने लगे। राम के सामने सबका समर्पण है, राम जी के सामने
बार बार समर्पण, सब कुछ समर्पण है राम जी के सामने। तो आप चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं आरजेडी के, उनके बयान को गलत मानते हैं, नहीं मानते हैं? मुझे लगता है कि दिल से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको भी वो गलत लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, देखिए बोलिए, चंद्रशेखर कहां से पढ़ के आए हैं, क्या शिक्षा लिए हैं, ये उनका अपना विषय हो सकता है, लेकिन इस बयान की कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जो वो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे पेट कौन भरेगा मंदिर के अंदर, इसी अयोध्या के अंदर अमावा मंदिर है, उनको यहाँ के देखना चाहिए आके। कल्चर अयोध्या क्या है? कल्चर बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी का बता रहा हूँ, पार्टी के ऊपर। अयोध्या कल्चर ये है, अमावा मंदिर में डेली 10,000 से ज्यादा भी खाते हैं, उनको यहाँ पे देखना चाहिए आके चंद्रशेखर जी को। पहली बात तो समझाइए ना, अरे सुनिए पहले, समझाइए ना इंडिया अलायंस की बैठक में। ऐसा ये सुनिए। इंडिया अलायंस की बैठक करते अब हैं और उसके RJD बाद क्या लगातार बोलेगी? आपके नेता उसको भगवान को गाली बताएंगे देने क्या? का काम करते हैं, हिंदुओं को सुनिए, अपमानित सुनिए। करने का काम करते हैं।